हेलो साथियों, सभी को जय माता दी। और अभी मैं उपस्थित हूँ जम्मू कटरा में, माता वैष्णो देवी के दरबार के नज़दीक में। एक लंबा वीडियो भी इस यात्रा के लिए आएगा, लेकिन अभी एक संक्षेप में एक वीडियो बनाना चाहते हैं जिससे आप सभी को ये पता चल सके कि झारखंड से अगर कोई वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी अगर झारखंड से माता वैष्णो देवी का यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टिकट बुक अगर आपको करना है तो लगभग 2 महीने पहले आप अपना टिकट बुक करें, तब चांसेस है कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि टिकट आप 2 महीना पहले बुक करें, और उसके बाद जब आपका टिकट का कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप अपने डेट उसके हिसाब से ट्रेन आप बैठिए झारखंड से और आप सीधे आ जाइए। आपका ट्रेन वहाँ से मिलेगा झारखंड से जम्मू तवी। जम्मू तवी बेसिकली सभी ट्रेन लगभग 2:30-3 बजे ही पहुँचता है झारखंड से, तो इसलिए 2:30-3 बजे आप यहाँ पर सबसे पहले पहुँचिए। लगभग 45 घंटे का यात्रा होता है ट्रेन का। तो जम्मू पहुँचने के बाद आपको वहाँ से बाई बस या बाई ट्रेन आपको पहले पहुँचना पड़ेगा कटरा, क्योंकि कटरा में ही त्रिकुट पर्वत है। तो सबसे पहले जम्मू तवी आने से जम्मू तवी से आपको कटरा आने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कटरा में बस स्टैंड के सामने एक निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स है जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है। आप सभी को होटल न लेके आप सभी इस कॉम्प्लेक्स में अगर आते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। इसमें डॉर्मेट्री का सिस्टम है, आप सभी पीछे देख सकते हैं भी उसी डॉर्मेट्री के रूम से हम आप सभी को ये वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। ये डॉर्मेट्री लगभग नहीं, इसका फिक्स प्राइस है 150 रुपये पर बेड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉकर का सुविधा मिल जाएगा, बाथरूम का और वॉशरूम दोनों है, गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों तरह का यहाँ पर सुविधा है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, साफ़ सफाई में भी किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ रुकने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। उसके बाद अगर मेरी बात माने तो यात्रा करने का सबसे अच्छा समय रात्रि को है, क्योंकि रात्रि में बहुत घोड़े भी कम चलते हैं, लोग यात्रा कम करते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। रात्रि में आप अगर यात्रा करें लगभग 9-10 बजे आप यहाँ से निकलिए और आराम से वैष्णो देवी के भवन के लिए निकल जाइए। तो लगभग यात्रा जब शुरू कीजिएगा आप 9-10 बजे तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में आप पहुँच जाइएगा अर्धकुमारी। तो वहाँ पर एक आप सबसे पहले एक पर्ची कटवा लीजिए, जो कि गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए पर्ची होता है। गर्भजून गुफा बहुत ही संकरा या बोली तो एक तरह से बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पर से सभी लोग होके निकलते हैं, तो इसलिए वहाँ काफ़ी समय लगता है। वहाँ दर्शन के लिए हो सकता है आपको 18 से 20 घंटे का भी वेट करना पड़े, इसलिए आप सबसे पहले यहाँ पर एक पर्ची जो फ्री ऑफ कॉस्ट कटता है उसको आप कटवा लीजिए। उसके बाद वहाँ से आप निकल जाइए भवन के लिए और माता रानी भवन के लिए, और फिर जब लगभग फिर से आप यात्रा शुरू कीजिएगा तो 3 से 3.5 घंटे में आप फिर माता रानी के भवन पहुंच जाइएगा। वहां सुबह सुबह का समय में आप स्नान कीजिए और दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। लमसम 4 या 5 बजे के सुबह आप सभी को माता रानी का दर्शन हो जाएगा। फिर वहां से आप रोपवे का एक टिकट अगर हो सके तो एक दिन पहले आप रोपवे का टिकट माता रानी के भवन से जो चलता है भैरव बाबा के मंदिर तक, ऑनलाइन टिकट अगर आपका रहेगा तो आप भीड़ से थोड़ा सा बचने में सफल रहेंगे। हम लोगों ने भी ऑनलाइन टिकट नहीं बुक किया था, जिसकी वजह से हम सभी रोपवे से यात्रा नहीं करने सके। लास्ट में फिर हमें पैदल ही चलना पड़ा। तो उसके बाद वहाँ से आप दर्शन माता रानी के दर्शन करने के बाद वहाँ से रोपवे से या फिर बाई पैदल भी आप चल के भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं और वहाँ दर्शन कीजिए। और वहाँ पर एक भैरव बाबा का लंगर, भैरव लंगर जिसको कहते हैं, वहाँ लंगर चलता है। वहाँ आराम से लंगर का आनंद लीजिए और वहाँ से फिर आप निकल पड़िए वापसी की ओर। वापसी में फिर आप आइए कुमारी माता के मंदिर। आपका पर्ची तो पहले से कटा हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना नंबर देखिए, अगर आ गया है तो ठीक है, और अगर कुछ समय लग रहा है 2-3 घंटे का तो आप वेट कर लीजिए और वहाँ पर आराम से कुमारी माता का दर्शन कीजिए। और उसके बाद रिटर्निंग में आप वापस से आ जाइए कटरा।
और फिर कटरा में आराम से आप यहाँ से, अगर आपका कहीं और जाने का प्लान है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जिस तरह से आपका टिकट बुक है, यहाँ से अगर कोई ट्रेन जाती भी है तो लगभग 2-3 बजे का ही ट्रेन रहता है, तो इसलिए उसके बाद फिर आप बाई यहाँ कटरा से बाई फिर जम्मू तभी चले जाइए, और वहाँ से फिर बाई ट्रेन अपना वापसी कर लीजिए झारखंड के लिए। और ये था एक संक्षेप में जानकारी। और रुकने के लिए जो सबसे ज़्यादा टेंशन होता है किसी भी यात्री को कि कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए निहारिका कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छा है। और निहारिका कॉम्प्लेक्स में के अंदर एक भोजनालय भी है, जहाँ आपको बहुत ही कम, या फिर बोले तो एकदम जो बजट प्राइस में आपको खाना मिल जाएगा, आराम से अच्छे खाना का आनंद लीजिए, समझे। तो अब हम लोगों का समय हो चुका है, यहाँ से हम लोग अब निकलने जा रहे हैं। चेकआउट करने का समय यहाँ 10 बजे होता है, तो देखिए सभी साथी तैयार हैं बैग वैग लेके। सब मेरे पे गुस्सा हो रहे हैं कि चलो भाई वीडियो कितना बनाते रहेंगे। तो एक संक्षेप में जानकारी आप सभी को हम दे दिए। तो जब भी आप सब कभी माता रानी के दरबार में आइए तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, किसी तरह की भी आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।